हेलो एंड वार्म वेलकम टू आइए ज्ञान राय। बच्चों, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और एक अच्छा इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं तो बेटा आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बच्चों देखो, जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो कहीं ना कहीं जब हम आईआईटी जे की कोचिंग सर्च करते हैं तो हम मोस्टली टाइम क्या करते हैं, या तो लखनऊ जाते हैं या कानपुर जाते हैं या इलाहाबाद जाते हैं। तो ये तीन शहर क्या है, बहुत ज्यादा फेमस हैं। और चौथी चीज, हम लोग कई बार बनारस भी जाते हैं। तो बेटा यदि आप इन चार शहरों में जाने का सोच रहे हो तो बेटा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा क्या है, सही सोच रहे हो। लेकिन बेटा आज का जो ये वीडियो है वो स्पेशली इसलिए है, यदि आप कानपुर आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो बेटा कानपुर के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि भाई कानपुर में तुम्हारे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। बेटा जैसे तुमको पता होगा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो तो बेटा कानपुर को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। तो बेटा अगर शिक्षा की नगरी कहा जाता है तो बेटा कहीं ना कहीं आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि भाई आप कानपुर में ही कोचिंग करें। लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद को क्या आप थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। बट हर किसी का जो सोचना है वो अलग अलग हो सकता है। तो बेटा मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको क्या है, कानपुर पहले चूज करना चाहिए। अब बेटा सेकंड थिंग आती है कि भाई कानपुर में किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। तो बेटा देखो, मेरा सोचना ऐसा रहता है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट की तरफ जाएं जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। बिकॉज बेटा अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें अपने स्वार्थ की बात करनी है। क्योंकि बेटा अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो बेटा थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। तो बेटा अगर हम सेल्फिश होकर अगर बात करें तो बेटा क्या आता है कि हमको सिलेक्शन लेना है। हम ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहां सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हों। तो बेटा अगर आप सिलेक्शन के चांसेस की बात कर रहे हो तो बेटा कानपुर में प्रेजेंट टाइम पर एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है। तो बेटा वो नाम है आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर का। बेटा आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है आईआईटी जेई में। बेटा काफी बच्चों के जो रैंक्स हैं वो बेटा विद इन 100 गए हुए हैं। मतलब 100 के अंदर रैंक लाना बेटा अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो बेटा अगर तुम एक आईआईटीएन बनने का सोच रहे हो, तुम एनआईटी कॉलेज से बीटेक करने का सोच रहे हो, तुम ट्रिपल आईटी से करने का सोच रहे हो, या तुम किसी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सोच रहे हो, तो बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो सपना है वो आरएस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर पूरा हो सकता है। तो बेटा मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि अगर इंस्टीट्यूट सही होगा तो बेटा तुम्हारे सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। और बेटा अगर गड़बड़ इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सिलेक्शन के चांसेस क्या है, थोड़े कम हो जाएंगे। तो बेटा मेरी तुम एक चीज जरूर ध्यान रखना, वो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है तुम्हारा सिलेक्शन। अगर बेटा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा जो करियर है वो सेट हो गया। और बेटा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत रहेगी। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्शन है वो सबसे विशेष है। तो बेटा ऐसे इंस्टीट्यूट में तुमको जाना है जहां तुम्हारे लिए सोचा जा रहा हो, तुम्हारे रिजल्ट्स को इंप्रूव करने की बात की जा रही हो। तो बेटा क्या तुमको देखना है, पहली चीज मैनेजमेंट। बेटा अगर आप तुमको कोई इंक्वायरी करना है, तुमको क्वेश्चंस पूछना है, तुमको डाउट्स पूछना है, तो सबसे पहले सामना किससे होगा, तुम्हारा मैनेजमेंट से होगा, ना कि डायरेक्टली टीचर से। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बेटा तुमको सपोर्ट करेगा, तुमको आगे बढ़ाएगा, टीचर से मिलवाएगा और तुम्हारे डाउट्स क्लियर करवाएगा। और अगर मैनेजमेंट गड़बड़ होगा तो तुमसे क्या कहेगा कि सर अभी बिजी है, कल आना, सर अभी बिजी है, परसों आना। मतलब इस तरह की बातें है। मतलब कहने का मतलब है जो अवॉइड करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट को तुमको क्या है, अवॉइड करना है। जो तुमको अवॉइड करे तुम ऐसे इंस्टीट्यूट्स को अवॉइड करो। और बेटा ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट अच्छा हो। बेटा दूसरी चीज कि वो इंस्टीट्यूट आईआईटी में सिलेक्शन दे रहा हो, एनआईटी में सिलेक्शन दे रहा हो, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन दे रहा हो, मतलब बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा हो। आईआईटी में जाएं बच्चे, एनआईटी में जाएं, ट्रिपल आईटी में जाएं, सीएफटीएस में जाएं। अगर बेटा सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेटा तीसरी चीज, बेटा डाउट काउंटर हो। कई बार क्या होता है कि भाई हमको क्वेश्चन पूछना है लेकिन भाई टीचर ही मौजूद नहीं है। अगर बेटा डाउट काउंटर ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे पूछेंगे क्वेश्चन जाके।
तो बेटा इंपॉर्टेंट है डाउट काउंटर का होना। तो अगर डाउट काउंटर को आप प्रेफरेंस दोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो भी डाउट्स होंगे, जैसे फिजिक्स में डाउट आया, केमिस्ट्री में आया, मैथ्स में आया, तो बेटा वो सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे क्या इजीली क्लियर हो जाएंगे। और बेटा अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो बेटा तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डाउट्स को करना। अगर डाउट्स अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली तुम सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम सक्सेस पाएं, ना कि पीछे रहें। बेटा माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और बेटा वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो बेटा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जहां भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने माँ बाप का जो पैसा है वो सही जगह लगाओ। अगर बेटा पैसा सही जगह लगाओगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी और आपके माँ बाप को भी आप पर गर्व होगा। तो बेटा ये चीज तुमको देख। तो बेटा नेक्स्ट चीज आती है आपके टेस्ट। क्या आपके इंस्टीट्यूट में टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कि नहीं? बेटा अगर टेस्ट ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई चंगू होशियार था कि मंगू होशियार था? भाई तुम बताओ, कैसे पता चलेगा कि चंगू अच्छा था कि मंगू अच्छा था? और जब तक पता नहीं चलेगा तो कंपटीशन कैसे फील होगा? तो कंपटीशन की जो फीलिंग है वो भी आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब तुम्हारे टेस्ट सीरीज होंगे। तो इंस्टीट्यूट अगर तुमको टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे कम हो जाते हैं। तो तुमसे ये कहूंगा कि भाई अच्छे इंस्टीट्यूट की पहचान है कि भाई वो टेस्ट सीरीज करवाएगा, क्योंकि बेटा वो चाहता है बच्चे का सिलेक्शन हो और बच्चे के सिलेक्शन ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो इंस्टीट्यूट को देखते समय टेस्ट सीरीज को जरूर देखें। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट में कहूंगा बेटा उस टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन भी मिले आपको, सिर्फ ये नहीं कि भाई टेस्ट हो गया सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, टीचर क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं, उसके आंसर्स नहीं बता रहे हैं, तो बेटा फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। तो तुमको क्या करना है, इन सब चीजों को देखना है। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं इन सब चीजों के पॉइंट के बेसिस पर, तो बेटा ये ही मेन पॉइंट्स होते हैं। और बेटा ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स क्या है आर इंस्टीट्यूट के अंदर पॉजिटिव है। मीन्स आपको डाउट्स बताए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज टॉपिक समझ में नहीं आया तो बेटा अगर आप आज पूछना चाहो तो बेटा आपको आज ही बता दिया जाएगा, ये नहीं कि बेटा कल आना, ये नहीं होता है। तो कहने का मतलब है आपको अपने रिजल्ट के लिए मेहनत करना है। और बेटा आरएस का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, आरएस की जो टीम है बेटा वो बच्चों के रिजल्ट के लिए पूरा प्रयास करती है और बेटा एक एवरेज स्टूडेंट को भी सिलेक्शन तक पहुंचाना चाहती है। बिकॉज बेटा टीचर वही होता है अच्छा जो एवरेज बच्चे को भी टॉपर की स्टेज पे ले आए। और बेटा अगर टॉपर की स्टेज पे कोई टीचर नहीं ला पा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटा एक अच्छा टीचर एवरेज बच्चे को भी टॉपर बना देता है। बेटा अच्छे बच्चों को तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन बेटा जो वीक बच्चों को अच्छा बना दे यही टीचर का टैलेंट है। तो बेटा मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि अगर तुम उत्तर प्रदेश में कानपुर में पढ़ना चाहते हो तो भाई तुम आर एस इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हो। और बेटा यहाँ से तुम अपने IITian बनने का, NIT कॉलेज लेने का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेने का, CFTS कॉलेज लेने का, ट्रिपल IITies कॉलेज लेने का सपना जो पूरा है वो डेफिनेटली कर सकते हो। और बेटा वीडियो एंडिंग से पहले एक बात मैं तुम्हारे साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बेटा लाइफ में कभी डिमोटिवेट मत होना। बेटा जब आप तैयारी के लिए जाते हो बेटा स्पेशली IIT JEE के लिए, बेटा कई बार क्या होता है कि भाई हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे कोटा जाते हैं, कानपुर जाते हैं, तो बेटा वहाँ उदास नहीं होना है। बेटा देखो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो बेटा उसके लिए क्या है तुमको प्रॉपरली मेहनत करना है। और बेटा कई बार हमारे माइंड में तैयारी के समय नेगेटिव ख्याल आएंगे कि सिलेक्शन होगा या नहीं, IIT मिलेगा या नहीं, NIT मिलेगा या नहीं। तो बेटा जब भी नेगेटिव चीज आए तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जो एग्जाम है उस एग्जाम में हमको अपना 100% देना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा, जो भी ऊपर वाला देना चाहता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम इतनी मेहनत करेंगे कि ऊपर वाला भी सोचे कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, इसको सीट देनी चाहिए IIT में। कहने का मतलब है आपको अपनी तरफ से जितना तुम कर सकते हो मैक्सिमम वो उतना आप करो।
और बाकी फिर ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। वही एक अच्छा रास्ता है। तो बेटा आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर बेटा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।